अपना नया पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी पसंदीदा फोटो के साथ सिग्नेचर और फादर नेम के साथ आप नए पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और फिजिकल पीवीसी पैन कार्ड को अपने घर कैसे मंगा सकते हैं। उसका एकदम आसान और लेटेस्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। नया पैन कार्ड बनाने के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है और गूगल में सर्च करना है NSDL पैन अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर आप देखेंगे आपको एक लिंक दिखाई देगा, ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL। लिंक पर क्लिक करके आपको वेबसाइट ओपन कर लेनी है। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ से आप क्लिक करके वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी आप देखेंगे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पर नीचे एप्लीकेशन टाइप में आपको न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A को चुनना है। उसके बाद कैटेगरी में अपनी कैटेगरी को चुनना है। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर इंडिविजुअल है तो यहाँ पर मैं इंडिविजुअल चुन लेता हूँ। उसके बाद फॉर्म में नीचे एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन भरनी है, जैसे कि एप्लीकेंट का टाइटल, लास्ट नेम, सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात, अगर एप्लीकेंट का सरनेम, लास्ट नेम या फिर मिडिल नेम नहीं है तो यहाँ पर फर्स्ट नेम को लास्ट नेम ऑब्लिक सरनेम में भरना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, अपनी ईमेल आईडी भरनी है, अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर भरना है। सारी डिटेल्स भरने के बाद नीचे इनके डिस्क्लेमर को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप देखेंगे आपकी रिक्वेस्ट रजिस्टर कर ली जाएगी और आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म किसी कारण से पूरा नहीं भरा जाता है और सबमिट नहीं हो पाता है तो इस टोकन नंबर की सहायता से आप दोबारा से लॉगिन करके अपने एप्लीकेशन को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आप देखेंगे हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आपको नीचे 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सबमिट स्कैन्ड इमेजेस थ्रू ई-साइन ऑप्शन को चुनना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद आधार नंबर के नीचे आपको अपने आधार नंबर के आखिर के 4 नंबर भरने हैं। उसके बाद नीचे नेम एज पर आधार, यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपने नाम को भरना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको अपने जेंडर को सेलेक्ट करना है और उसके बाद नीचे जाना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स में अपने फादर नेम को भरना है। यहाँ पर भी अगर फादर नेम में भी सरनेम, लास्ट नेम या मिडिल नेम नहीं है तो यहाँ पर लास्ट नेम ऑब्लिक सरनेम के नीचे फर्स्ट नेम को भरना है। उसके बाद मदर नेम यहाँ पर ऑप्शनल होता है, यानी कि आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने पैन कार्ड पर फादर नेम या फिर मदर नेम किसको प्रिंट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फादर नेम को अपने पैन कार्ड पर प्रिंट कराना चाहते हैं तो फादर नेम को चुन लेना है। उसके बाद नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर अपने सोर्स ऑफ इनकम को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यानी कि आपकी इनकम का सोर्स क्या है। जैसे कि यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑब्लिक प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनमें से जो भी सोर्स आपका है वो सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आपकी कोई भी इनकम नहीं है तो नीचे नो इनकम को चुन लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन को चुनना है, यानी कि रेजिडेंस या फिर ऑफिस, इनमें से किसी एक को चुनना है। उसके बाद आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपने कंप्लीट रेजिडेंस एड्रेस को यहाँ पर भर देना है। उसके बाद नीचे अपने ऑफिस एड्रेस को यहाँ पर भरना है। अगर आपको कोई भी ऑफिस एड्रेस नहीं है तो इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आप जाएंगे टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी के नीचे, यहाँ पर आपको अपने कंट्री कोड को यहाँ पर सेलेक्ट करना है और उसके बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपने एओ कोड को भरना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपके एड्रेस के अनुसार यहाँ पर आपका एओ कोड ऑटोमेटिकली ले लिया जाएगा, या फिर आप अपने एओ कोड को नीचे सर्च भी कर सकते हैं। नीचे सिंपली इंडियन सिटीजन को चुनना है। उसके बाद अपने स्टेट को यहाँ पर चुनना है। उसके बाद अपनी सिटी को चुनने के बाद फैच पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही नीचे आप देखेंगे आपका एओ कोड दिखाई दे जाएगा। अपने एओ कोड को भरने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आप देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में, प्रूफ ऑफ एड्रेस में और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर चुनेंगे उसकी स्कैन कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। यहाँ पर तीनों डॉक्यूमेंट्स में आप अपने आधार कार्ड को चुन सकते हैं। मेरे केस में यहाँ पर मैंने अपने तीनों डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड को चुन लिया है। उसके बाद नीचे डिक्लेरेशन में आप देखेंगे यहाँ पर आपको हिमसेल्फ हर सेल्फ को चुनना है और नीचे अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग अपने प्लेस को भरना है। उसके बाद नीचे आपको अपलोड फोटो ऑब्लिक सिग्नेचर, यहाँ पर आपको अपने फोटो और अपने सिग्नेचर की कॉपी को अपलोड करना है। फोटो और सिग्नेचर की फाइल का साइज क्या होना चाहिए और कितने केबी की फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है।
फोटो और सिग्नेचर के लिए आप मैक्सिमम 50 KB की फाइल ही अपलोड कर सकते हैं और फाइल का फॉर्मेट केवल JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। तो यहाँ पर अपनी फोटो को सिलेक्ट करना है और अपलोड पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर अपने सिग्नेचर को सिलेक्ट करना है और नीचे अपलोड पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर को भी अपलोड कर देना है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको नीचे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो यहाँ पर रेड कलर में प्लस पर आपको क्लिक करना है और अपलोड करने के लिए ऊपर अपलोड पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर आप देखेंगे आपको आधार नंबर के नीचे आपके आधार नंबर की पहली 8 डिजिट भरनी है और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स एक बार और चेक कर लेनी है और उसके बाद नीचे प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगले पेज पर आपको नया पैन कार्ड बनाने के चार्जेस की पेमेंट के लिए पेमेंट मोड को चुनना है। जैसे ही आप पेमेंट मोड को चुनते हैं तो आप देखेंगे नया पैन कार्ड बनाने के जो चार्जेस हैं उसकी पूरी की पूरी समरी आपको दिखाई जाएगी। यहाँ पर आपको नया पैन कार्ड बनवाने के लिए 106 रुपये 90 पैसे पे करने होंगे। पेमेंट करने के लिए नीचे आपको इनके डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर नीचे पे कंफर्म पर क्लिक करना है और ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी ऑप्शन को चुनते हुए अपने पैन कार्ड बनवाने की जो चार्जेस हैं उसकी पेमेंट कर देनी है। जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी जहां आपको आपकी पेमेंट की डिटेल्स दिखाई जाएंगी। उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पर इनके डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करना है और नीचे ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर यहाँ पर कंटिन्यू विद eKYC पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर कंटिन्यू विद e-साइन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको अगेन यहाँ पर इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है। नीचे अपने कंप्लीट आधार नंबर को आपको एंटर करना है और उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोबारा से आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को आपको यहाँ पर दोबारा से एंटर करना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। PDF फॉर्मेट में आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखाया जाएगा पर यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन की वजह से फॉर्म को ओपन करने के लिए आपको एक पासवर्ड डालना होगा। जैसे कि यहाँ पर ऊपर लिखा है आपका पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ होता है जो कि DDMMYYYY फॉर्मेट में डालना है। तो यहाँ पर पासवर्ड में ऊपर दिए गए फॉर्मेट में अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है। जैसे ही आप पासवर्ड एंटर करते हैं आप देखेंगे आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाता है जिस पर आपको ट्रैकिंग के लिए एक एक्नॉलेजमेंट नंबर भी दिया जाता है जिसकी सहायता से आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको राइट हैंड साइड में कॉर्नर में डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करते हैं आपको उसके एक्नॉलेजमेंट के साथ एक SMS और एक ईमेल भी भेजा जाता है और ऑनलाइन अप्लाई करने के लगभग 15 वर्किंग डेज के भीतर आपका फिजिकल पैन कार्ड भी स्पीड पोस्ट के जरिए आपके एड्रेस पर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना या अपनी फैमिली मेंबर